नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। तो हमारा भी टारगेट ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ का पता चले, जानकारी मिले, जिससे कि आप ज़्यादा जगह आवेदन करें और आपकी जॉब कहीं ना कहीं लग जाए। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा स्कूल का जिसका नाम मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता। हर बच्चा, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए। हम बात करते हैं, इसी में वैकेंसी निकली हुई हैं जो कि शैक्षणिक नहीं है और वो नॉन टीचिंग स्टाफ जिसे हम कहें, गैर शैक्षणिक पद हैं और कई सारे पदों पर निकले हुए हैं। तो यदि आप आवेदन करना चाहें तो आप तुरंत आवेदन कर दें इसमें। तो जैसे ही आप नवोदय विद्यालय समिति ये डालेंगे, आप वेबसाइट ढूंढेंगे तो ये दिखेगा आपको। इसमें रिक्रूटमेंट पे हमें जाना है और एडवर्टाइज वैकेंसीज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ क्लिक हो जाएगी। फिर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, हमारे पास डाउनलोड हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए, हिंदी में मैंने इसे कोशिश की थी लेकिन हिंदी में मिला नहीं, तो इंग्लिश में आप बिल्कुल परेशान ना होइए। मैं कोशिश करूंगा कि इसका हिंदी कर दूं और आपको जानकारी दे दूं, लेकिन इसके लिए आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कई सारी वैकेंसीज जो आपके काम की भी हो सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति। एक बार और देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए, बढ़िया दिख रहा है आपको। नवोदय विद्यालय समिति एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये ऑटोनोमस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोएडा डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। चलिए, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 2024 का विज्ञापन है जो कि गैर शैक्षणिक पदों के लिए है। अब इसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं। आप देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ चाहिए, फीमेल नर्स स्टाफ चाहिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चाहिए, ऑफिस का असिस्टेंट चाहिए, लीगल असिस्टेंट चाहिए, जूनियर ट्रांसलेशन चाहिए, ऑफिसर स्टेनोग्राफर अगर आपने किया हुआ है वो चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, कैटरिंग सुपरवाइजर चाहिए, जूनियर सेक्रेटरी चाहिए, असिस्टेंट HQRO कैटर के वो भी चाहिए, हेडक्वार्टर के लिए, रीजनल ऑफिस के लिए चाहिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैटर का वो चाहिए, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर चाहिए, लेफ्ट अटेंडेंट चाहिए, मैस हेल्पर चाहिए एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS जिसे बोला जाता है, कई सारे काम करता है। हेडक्वार्टर और RO कैटर में चाहिए, इन हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिसेज LIS एंड जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय समिति henceforth मेंशन एज NBS, जिसको NBS कहा जाता है, इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय के अंदर ये आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज हेडक्वार्टर ऑफिस, इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। 8 रीजनल इसके ऑफिस हैं जो कि भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एवं शिलोंग में। 7 NLIS हैं एट अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रंगरेड्डी, उदयपुर एंड मोर देन 650 650 जवाहर नवोदय विद्यालय JNVs फंक्शनल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु को छोड़कर ये सभी जगह पर काम कर रहे हैं। JNVs आर द को एजुकेशनल फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल्स अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल एंड आर लोकेटेड मेनली इन रूरल एरिया, जो कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है। और ये शुरू से लेकर को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं जो कि 12वीं तक होते हैं, सीनियर सेकेंडरी तक होते हैं। NVS इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस टू द फॉलोइंग पोस्ट। ये निम्नलिखित जो पोस्ट दी हुई हैं, इनमें ये मांगे गए हैं, जो निम्न पद दिए गए हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। फीमेल स्टाफ नर्स चाहिए, कैटरिंग सुपरवाइजर चाहिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट चाहिए, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर चाहिए, लैब अटेंडेंट चाहिए, मैस हेल्पर चाहिए। द कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया in initially posting or on selection and request for change or station या region will not be entertained under any circumstances whatsoever। आपका कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है और आप इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन या आपकी जॉब यहाँ पर लगे।
डिटेल ऑफ द पोस्ट वाइज एंड कैटेगरीज वाइज ब्रेकअप of number of tentative vacancies including actual as well as the anticipated vacancy on account of retirement or a promotion etc. Vacancies are tentative and may increase or decrease are as under. वैकेंसीज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है वो इनके ऊपर। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी पोस्ट कोड 1 अनरिजर्व 85 है, ईडब्ल्यूएस 12 है, ओबीसी 12 है, एससी 10, एसटी 2, टोटल 121, OH, WA, OH, VH, HH 2। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट कोड 2 टोटल 5, ऑडिट असिस्टेंट 12, 4, 1, 23, 2, 78, 21, 360, 128, 161, 442, 19। Reservation for the person which benchmark disabilities PWBD has been ensured in accordance with the provision of the right of person with disabilities act 2016 and the DPWD notification number 38/16/2020 DD 3 dated 4 January 2021 and instruction issued by the GOI from time to time in this। कुल मिलाकर वही यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, फॉलो होंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, ये इस तरह से होंगे। देख लीजिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ये आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आप इस चीज़ को देख लीजिए ध्यान से। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और काम की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। ये एब्रीविएशन दिए हुए हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे मान लीजिए OA लिखा हुआ है तो OA में जाके जैसे OA 1 आर्म, तो इस तरह से आप इसको ढूंढ लीजिए और आप पता कर लीजिए कि क्या इसमें मांगा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं। डिटेल रिगार्डिंग एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट, पे स्किल्स, एज लिमिट, रिलैक्सेशन ऑफ एज, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड अदर रिलेटेड डिटेल आर गिवन बिलो। इन addition to the pay skill, selected candidate will be entitled to draw admissible allowance as per rules। क्या क्या मांगा गया है, महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो एक एक करके भी अब हम बता रहे हैं। पोस्ट एंड एलिजिबल क्राइटेरिया, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्या मांगा हुआ है उसको आप देख लीजिए। लेवल 7 दिया हुआ है, पे स्किल 44,900 से 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स। अपर एज लिमिट 35 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स से इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड इन नर्स और नर्स मिडवाइफ RN और RM विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 2.5 year एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 एबव। ठीक है, ये चीज इन्हें चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज आर एंड इंग्लिश डिजायरेबल, ये कंडीशन है कि भाई आपको हिंदी या जो भी भाषा क्षेत्र है वहाँ की आपको भाषा आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट कोड 2, पे स्केल है इनका 35,400 से 1,12,400 इन पे मैट्रिक्स, बिटवीन 23 साल से 33 साल का ये होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 साल एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। ऑडिट असिस्टेंट, पे स्केल है 35,400 से 1,12,400, 18 साल से 30 साल की आयु चाहिए। क्वालिफिकेशन BCom फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल 3 साल एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पर भी हो 3 साल का एक्सपीरियंस इन्हें चाहिए। नॉट डायरेक्ट रिक्रूट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग PCs एंड पास सच टेस्ट इथिक्स इन दिस रिगार्ड एज द समिति में रिक्वायर्ड। कुल मिलाकर वहां पर आपसे डायरेक्ट PC पर बैठा देंगे और आपसे काम करवा के देख लेंगे, जो भी काम होगा डायरेक्ट भी वो देखेंगे। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पे स्केल 35,400 से 1,12,400, नॉट एक्सीडेड 32 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश, हिंदी में हो इंग्लिश के साथ, एज अ कंपल्सरी और रिलेटेड सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल, कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी, यहाँ पर इन्होंने हिंदी बोला था विथ इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश बोला है विथ
हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम और एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। कुल मिलाकर ट्रांसलेशन चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, तो वो ये चाह रहा है कि हिंदी की अगर आप हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपको भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री लेवल। समझ रहे हैं कि आपको वो दोनों चीजें आनी ही चाहिए, भले आप वो उस चीज की हैं भी या नहीं है। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ने एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम होना चाहिए एंड हिंदी, यहाँ पे हिंदी मीडियम होना चाहिए एंड हिंदी इज अ कंपल्सरी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल। ठीक है, इन चीजों को भी आप देख लीजिए कि कहाँ कहीं काम आ सकते हैं। लीगल असिस्टेंट देख लीजिए 35,400 से 1,12,400, 23 साल से 35 साल की आयु। डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केसेस इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज या PSU। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। स्टेनोग्राफर 25,500 से 81,100, उम्र 18 से 27 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास, अल्टीमेट जॉब है, अल्टीमेट 12वीं पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 MTS एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इंग्लिश, 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए 25,500 से 81,100 इन पे मैट्रिक्स, 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BCA या BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BE या BTech कंप्यूटर साइंस IT। कैटरिंग सुपरवाइजर लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 इन अ पे मैट्रिक, 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, या पेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग with a minimum of 10 years service in defense services of regular establishment for ex servicemen only। उनके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए, और ये एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट की। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQ और RO कैडर, पोस्ट कोड 9, लेवल 2 19,900 से 63,200, 18 साल से 27 साल की आयु चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ध्यान से देख लीजिए, 12वीं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ, अच्छा मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी राइटिंग। अच्छा उसमें चाहिए, और इसमें चाहिए पास्ड +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। अच्छा इसमें हो आपका, अगर ये भी है तो आपका काम हो जाएगा। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डेटा एंट्री एक्वायरिंग आइदर एज अ सब्जेक्ट ऑफ एट +2 लेवल और थ्रू 6 month डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ थ्रू कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट एट स्कूल लेवल। अगर हाँ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपके पास अनुभव होना चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस और 6 महीने का डिप्लोमा चाहिए सर्टिफाइड, एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, PC पे काम करवा के देख सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर 19,900 से 63,200, 18 से 27 साल। सीनियर सेकेंडरी वही 12वीं पास चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइप राइटिंग और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। पास्ड 2 लेवल 12वीं लेवल सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट, उससे आपने किया हुआ तो अभी आपका काम हो जाएगा। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डेटा एंट्री और डेटा एंट्री एक्वायर्ड आइदर एज अ सब्जेक्ट एज एट +2 लेवल और डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपका सब्जेक्ट इसमें हुआ हो, या थ्रू 6 month डिप्लोमा या 6 month का डिप्लोमा हो कंप्यूटर का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या थ्रू कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट स्कूल या फिर स्कूल के लेवल पर आपने ये किया हुआ हो। एक्सपीरियंस अकाउंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का।
डायरेक्ट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज, पास सच टेस्ट दिस रिगार्ड एंड समिति में रिक्वायर्ड। हाँ, पर्सनल कंप्यूटर पे आपको इसमें जब इंटरव्यू टाइम पे आपसे इसमें विषय में बात की जा सकती है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200, उम्र रहेगी 18 साल से 40 साल, 10th क्लास पास, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI सर्टिफिकेट है, ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, एटलीस्ट 2 साल का अनुभव चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या वायरिंग या प्लम्बिंग में, डिजायरेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। कुल मिला के ये कि 10th लेवल पे के बाद अगर आपने ITI किया हुआ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लैब अटेंडेंट लेवल 1 18,000 से लेके 56,900, 18 साल से 30 साल चाहिए, 10वीं पास विद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या 12th पास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। कुल मिलाकर ये कि अगर आप 12वीं पास हैं साइंस स्ट्रीम से तो आपका इसमें काम हो जाएगा, और यदि 10वीं पास हैं तो आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का। और आगे बढ़ते हैं मैथ हेल्पर। मैथ हेल्पर लेवल 1 है, 18,000 से लेकर 56,900, 18 साल से लेकर 30 साल की आयु चाहिए इसमें, और मैट्रिकुलेशन पास यानी वही 10वीं पास मांगी हुई है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वर्किंग इन गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैथ स्कूल मैथ एंड, 5 साल का अनुभव चाहिए कोई गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आपने काम किया है, स्कूल में काम किया है या मैथ्स में काम किया है। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय NBS, जो स्किल टेस्ट वो आपको पास करना होगा, एंड जो नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से होता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 18,000 से लेके 56,900 इन पे मैट्रिक चाहिए, 18 साल से 30 साल की आयु चाहिए और 10th पास चाहिए, बस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एज रिलैक्सेशन, आयु में जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है वो आप देख लीजिए। SC ST को 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो इनको 3 साल का है। फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ हेल्पर एज रिलैक्सेशन इज अ एक्सटेंड ऑफ पीरियड spent as a casual labor in the JNV mess including broken period if any will be given provided that the stage of such service is more than 6 months। इमेज रिलेक्शन का इसमें ऐसे कुछ मैटर है नहीं, एक्सटेंडेड कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ 5 साल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज हु आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और डेली बेस, अच्छा उनके लिए हो जाएगा जो वहीं पर काम कर रहे हैं। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ये देख सकते हैं, SC ST 15 साल, OBC 13 साल, जनरल 10 साल। और हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या मांगा हुआ है इसमें, और क्या बात बताई हुई है कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। नोट ऑल द कंसेशन मेंशन एबव विल बी कंकरेंट, दैट इज इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर मोर देन 1। हाँ, इसमें एक ही कंसेशन आपके पास लागू होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। द कट ऑफ डेट ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज limit etc will be the closing date for submission of online application by candidate in India. Before applying, applicants must satisfy about their eligibility and the closing date of application। जो भी इसकी एप्लीकेशन की डेट है उस डेट से पहले आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ जाने चाहिए, उसके बाद में कोई बात नहीं की जाएगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए, क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है कि भैया ये चीज़ होने पर आपको वो चीज़ें नहीं दी जाएंगी। इस चीज़ के लिए आपके हिसाब से देख लीजिए कि इन्होंने क्या कहा हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। द डिसीजन ऑफ द NBS अबाउट द मोड ऑफ द सिलेक्शन टू दिस notified post and eligibility condition of the applicant for interview shall be final and binding, no corresponding will be entertained in the regard। देखिए इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और इसमें अगर आप कोई भी करस्पॉन्ड अगर आप इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उस पर कोई भी बात नहीं हो पाएगी। होगा इन द केस ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट सेक्शन दिस मल्टीटास्क सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अच्छा, इनका जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर ही हो जाएगा, ये इस तरह की जो जॉब है उनमें। और हम आगे बढ़ते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर प्लम्बिंग शॉर्ट लिस्ट बेसिस ऑन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट विल गिव ऑन द क्वालिफाइंग नेचर ओनली, कैरी नो weightage in the case of candidate fails to qualify this trade skill test, their candidature would be rejected। skill test, typing test, typewriting, stenographer, JSB assistant, PC personnel only। however, अच्छा उनका जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उनका कंप्यूटर पर ही हो जाएगा। however the mode of selection whichever so
फॉर ऑल द नोटिफाई पोस्ट विल बी सोल्स डिक्रेशन द एनवीएस में चेंज एनी स्टेज, वो चेंज कर सकते हैं डेट। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाई पोस्ट लाइकली टू बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सिटी। ये सिटी दी हुई है, इन सिटी पर इनका एग्जाम हो सकता है। आप देख लीजिए, सिटी देख लीजिए, स्टेट देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जिसमें आपको एक बार में ज़्यादा चीज़ें दिख जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं। ये आप देख लीजिए, क्योंकि नाम पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल मतलब टाइम लगेगा। और आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर बिहार की ये दी हुई हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की दी हुई हैं, बिहार की दी हुई हैं, चंडीगढ़ की दी हुई हैं, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है, वेस्ट बंगाल का दिया हुआ है। ये यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की व्यवस्थाएं होंगी। आप हाउएवर द एनवीएस हैज द राइट टू कंडक्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट ऑल द सिटीज और एनी वन ऑफ द सिटीज और एनी अदर सिटीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड एनी अदर कंपल्सेशन। ये कहना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम जरूरी नहीं है वैसे कि जहाँ कहा गया वहाँ हो। ये डिपेंड करेगा, बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी कि कैंडिडेट कितने हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहने वाली, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए ये रहने वाली है कि रीजनिंग उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स ये दिया हुआ है, आप इनको देख लें, 2.5 घंटे का रहेगा। सब्जेक्ट नॉलेज ये देख लें, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये रहने वाला है, आप इस चीज़ को भी ध्यान से देख लें। देखिए पूरी चीज़ें बता पाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वीडियो वैसे बहुत बड़ा हो चुका है। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए ये रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट के लिए ये रहेगा। देन उसके लिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ये रहेगा उनके। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर उनके लिए ये व्यवस्थाएं रहेंगी। फॉर द पोस्ट ऑफ कैटरिंग सुपरवाइजर, देखिए कैटरिंग के लिए, हाँ, सुपरवाइजर के लिए ये रहेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये रहेगा। देन उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ये रहने वाला है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, रीजनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ये रहेगा। टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। फॉर द लैब अटेंडेंट, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी 15 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें रहने वाली। कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम मैथ्स हेल्पर के लिए ये रहने वाला है। स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये रहेगा। शेड्यूल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड विद द एडमिट कार्ड। डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल विल आल्सो बी नोटिफाइड। अब इन्होंने ये कह दिया है कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल विल आल्सो बी नोटिफाइड ऑन NWS वेबसाइट। यानी आप एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि अभी इसका कुछ आया नहीं है। जो भी चीजें होंगी आपकी कहाँ होंगी, एग्जामिनेशन कहाँ फाइनल होगा, इस वेबसाइट को देखते रहिए, इस वेबसाइट को देखते रहिए। इस ड्यू कोर्स एडमिट कार्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरेक्शन, documentation verification will be sent on registered email address on the candidate and mentioned by them in successfully submitted online application, or the same may be downloaded from the NVS website. NVS will not be responsible। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आपकी जो ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर जो है, ये वैसे ईमेल आईडी का कह रहे हैं, जो चालू है वही डालें। और यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, कुछ भी गलत होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। आप ये वाली वेबसाइट देखते रहिएगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, द रेशियो ऑफ द डिसाइडेड बाय NWS। ये नवोदय विद्यालय समिति के उस पर डिपेंड करेगा कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। कुल मिला के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद ये रहेगा। इंटीमेशन टू द इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द, और जो भी चीजें हैं वो अपलोडेड कहाँ हो जाएंगी, नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है navodaya.gov.in पर। ड्यू कोर्स कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक NVS वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर लेटेस्ट अपडेशन। स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप टाइम टू टाइम ये वाली जो वेबसाइट है इसको बिल्कुल चेक करते रहे, टेकिंग इनटू अकाउंट द परफॉर्मेंस और कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू।
both. Wherever applicable, merit list will be prepared by giving weightage of 70%, 30% of the marks obtained in the competitive exam and interview personal interaction respectively. However, the mode of selection will be the sole discretion of the NVS and may change at any stage. किसी भी अवस्था पर उसे चेंज किया जा सकता है. How to apply? Candidates are required to apply online through NVS website at www.navodaya.gov.in. No other means mode of application will be accepted. आपको ऑनलाइन आवेदन जो करना है वो सिर्फ इसी वेबसाइट पर करना है, इसी वेबसाइट के माध्यम से करना है और किसी वेबसाइट या किसी के उससे आपको अप्लाई नहीं करना है. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड एंड ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल आईडी. आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए. इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के टाइम पर ये एक्टिव रहनी चाहिए. द एनवीएस थ्रू इट्स एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी में सेंड कॉल लेटर. आपको कॉल लेटर इसी पे आने. कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैन इंटरव्यू टीसी सब कुछ इसी पर होना है. ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द कैंडिडेट और द सेम में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द एनवीएस वेबसाइट. आप उसको बिल्कुल डाउनलोड मतलब वहां पर उसे रख लें. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट शुड शेयर मेंशन ईमेल आईडी टू और अदर. किसी दूसरे की ईमेल आईडी बिल्कुल भी ना दें. इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड एंड ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल आईडी सीज हर्सल. कुल मिला अगर उसके पास नहीं है तो वो तुरंत इसे बना ले. कुल मिलाकर उसी की दे. दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड केयरफुली एज पर इंस्ट्रक्शन में कंटेन इन द online application format and submit the same online login ID and password will be generated on successfully submission of application and will be sent on the registered email address or the candidate are advised to preserve their login ID and password for future use. जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप उनको आवश्यक रूप से आप बिल्कुल संभाल कर रख लें जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए. ईमेल आईडी आप अपनी ही दें. No application fee is required to be paid by candidate belonging to SC, ST, PWBD category. कोई फीस नहीं लगनी है इनकी. The candidate have to pay application fee, processing fees and applicable online through the prescribed link on online application. Once the application fee, processing fee, deposit the same shall not be refunded under any circumstances. एक बार फीस जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी. The post wise application fee, processing fee payable is an under. ये दिया हुआ है कि कौन सी पोस्ट है, कितनी फीस लगनी है. देख लीजिए. पोस्ट फीमेल स्टाफ नर्स की 1000, एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस 500, टोटल 1500, एप्लीकेशन फीस नील. अच्छा SC ST OBC इनकी नहीं है. ठीक है. असिस्टेंट सेक्शन ये पूरे बाकी जो है इन सबकी 500 रुपये, एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये, टोटल 1000 रुपये है. SC ST PWD की ये एप्लीकेशन फीस नील है, प्रोसेसिंग फीस 500 है, टोटल 500 रुपये लगेगी. The candidate should take a printout of the online application and preserve it for their record and should not send the same to NVS or to any other address. इसको कहीं नहीं भेजना है. आपको फॉर्म भर के आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है. The application printout will also have to be submitted during document verification at the time of the interviews, documentation verification, along with the self-attested copy of certificate in support of age, qualification, experience, caste, non-creamy layer, benchmark, physical disability and economically weaker section, एविसन एप्लीकेबल. जब आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा या इंटरव्यू होगा उस टाइम पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ये बताना है और इसी के साथ में आपको सेल्फ असेस्टेड इन सब चीज़ों की कॉपी भी बतानी है जिसमें आपकी उम्र आ जाएगी, क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, आपका अनुभव आ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा और नॉन क्रीमी लेयर वाला जो भी चीज़ें हैं उसमें आपकी सब चीज़ें आ जाएंगी. चलिए. The name of the candidate and his and her father, mother, husband, etc. should be spelled correctly in the application is appear in the certificate, mark sheet. Any change alternative form may disqualify the candidature. जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. किसी प्रकार गलत एप्लीकेशन पे आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. Candidates are required to download the call letter spent by the exam conducting agency of the NVS on the registered email ID of the candidate or the same may be downloaded from the NVS website, that is navodaya.gov.in. However, candidates are advised in their own interest to view NVS website from time to time with regard to the call letter and other update about competitive exam and interview personal interaction etc. as they may not get the intimation through email due to technical fault. No corresponding shall be entertained by the NVS or shall NVS send separate intimation to the candidate to the effect.
कुल मिलाकर यहाँ पर भी ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपके लिए मेन चीज़ है, और आप जो भी इसमें डाउनलोड करेंगे वो इस वेबसाइट को आप देखते रहें। इस वेबसाइट के माध्यम से जो भी चीज़ें होनी वही होनी है। A candidate may apply for more than one post if he or she is eligible and desires to do so. एक व्यक्ति 2 पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकता है यदि वो उस चीज़ के लिए योग्य है तो। इन सच केसेस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्वेस्टिंग फीस सेपरेटली फॉर ऑल द पोस्ट अप्लाइड फॉर। जो भी है फीस आप कर रहे हैं उसके लिए फीस अलग से लगेगी। डिटेल ऑफ ओपनिंग द एप्लीकेशन पोर्टल, क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, opening of fees, deposit fee closure, date of conduct of competitive exam will be updated on the website of the Navodaya Vidyalaya Samiti. All eligible and interested candidates are advised to be alert and regularly visit Samiti's website for update. जो भी वेबसाइट, जो भी डेट है, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। जो भी डेट आने वाली है, क्लोजिंग डेट कौन सी रहने वाली है, एप्लीकेशन पोर्टल पे क्या होने वाला, ओपनिंग डेट, फीस डिपॉजिट क्या होने वाली, जो भी डेट है वो आप यहाँ पर देखते रहिए। उस डेट के लिए आप फाइनल यहाँ पर आपको पता चलता चला जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ जो द कैंडिडेट ये दिए हुए हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इस प्रकार को आप इनको पढ़ लीजिए, पूरी चीज़ों को पढ़ लीजिए जिससे कि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना आए। चलिए यहाँ पे हमारा ये सब खत्म हो गया। अभी अंडरटेकिंग वगैरह है, इसको अगर आपको फॉर्म को देखना है तो यहाँ पे नीचे जाके आप इन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं। बाकी ये पूरा काम खत्म हो गया। जो भी जानकारी आपको चाहिए इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पर लगातार आप देखते रहिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे, क्योंकि जानकारी ही चाहिए। अभी डेट नहीं आई है, इस चीज़ की डेट आने वाली है तो आप उसको भी लगातार देखते रहिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी जॉब लग गई है, तो हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।